जय माँ सरस्वती। आज के इस दौर में ऑफलाइन क्लासेज जब नहीं चल रही है, इस दौर में एक मेरा छोटा सा प्रयास है, मेरे स्टूडेंट्स और साथीगण इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार आदान प्रदान कर सकें। तो इस नए प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का, स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हनुमान जयंती भी है। हनुमान जयंती पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना जो लक्ष्य और उद्देश्य है उसके हिसाब से कक्षा 11 और 12 इन दोनों में वर्ष 2022 की परीक्षाओं का जो आयोजन होना है, उसमें NCERT द्वारा निर्धारित जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो सिलेबस में पढ़ना है। अब राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट यह है कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उनकी लैंग्वेज थोड़ी सरल है। मतलब एक पैराग्राफ शुरुआती दौर का पढ़ लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगातार कंटिन्यू आप पैरा पढ़ते जाओगे तो आपके पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। जबकि एनसीईआरटी की जो बुक है उनमें आपको पूरा लेसन पढ़ने के बाद में जब रिवीजन शुरू करोगे उस दौर में समझ में आएगा। तो शुरुआती दौर में तो अपन सीनियर और 11th मतलब 11th की फिजिकल ज्योग्राफी और 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके शुरुआती एक एक लेसन 5-5, 7-7 पार्टों में बांटकर पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपकी जो सलाह मिलेगी उस सलाह के अनुसार जैसे भी उचित रहेगा अपने सलाह मशविरा करेंगे और उसके अनुसार पूरा कोर्स इस प्लेटफॉर्म पर भी पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे कि ऑफलाइन क्लासेज में जो पढ़ने का आनंद है उसका लाभ अपन को जहां मिले उसका पूरा का पूरा लाभ उठाना ही है। तो मतलब अपन जो यहाँ 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक जो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि केवल क्लास 11th और 12th का ही कोर्स हो रहा है। 11th में जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के जो ज्योग्राफी स्टूडेंट है उनके पूरा का पूरा काम आएगा। 12th की जो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो पूरी की पूरी सेकेंड ईयर में, और कुछ अंश उसके ऐसे भी है जो बीए बीएससी फाइनल ईयर में भी काम में आ रहे हैं। तो मेरे संपर्क में रहने वाला प्रत्येक स्टूडेंट मेरे द्वारा सुझाई गई पाठ्य सामग्री का लाभ उठाएंगे और अपनी सलाह निश्चित रूप से देंगे। मेरा टारगेट यहाँ यूट्यूब चैनल को बढ़ावा देना नहीं है। मकसद है कि ज्योग्राफी विषय इस प्रकार का विषय है, इसमें कंटिन्यूटी की आवश्यकता है। मतलब कंटिन्यूटी, निरंतरता नहीं है। और आप किसी भी ओहदे, किसी भी पद तक पहुंच जाओ, जब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी ज्योग्राफी विषय में, वो सक्सेस नहीं हो सकेगा। तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। और भूगोल विषय की जो अनिवार्य शर्त है कि उसमें निरंतरता आवश्यक है, तो निरंतरता बनाए रखने के लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपन रूबरू हो रहे हैं। और ये मेरा एक
पहला प्रयास होने के कारण हो सकता है कुछ खामियां रह जाए, तो वो खामियां आपको अवश्य बतानी है। निश्चित रूप से आप मुझे अवगत कराओगे कि सर ये खामियां मेरे ध्यान में रही है, तो उनका अगली बार जितने भी संसाधन अपने उन संसाधनों के हिसाब से लाभ उठाएंगे। 29 तारीख से शुरू कर रहे हैं। टाइम वगैरह की बात तो यह है कि सुबह 7 से लेकर 11 बजे के बीच में कभी भी ऑनलाइन पढ़ेंगे। इस दौर में अपन घर पे डेली पढ़ते ही हैं। चलो, जय हिंद, जय माँ भारती।